रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই জয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज फिर हम सब श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की एक बड़ी ही सुंदर प्रार्थना पर चर्चा करने के लिए, उस प्रार्थना का रसास्वादन करने के लिए एकत्र हुए हैं। आपने पिछली दफ़ा श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के श्रीमुख से नित्यानंद प्रभु का गुणानुवाद सुना और आज अपने ही मन को एक बार फिर से शिक्षा देते हुए नज़र आ रहे हैं इस प्रार्थना के ज़रिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जहाँ वो गौरांग महाप्रभु के महत्व को, उनकी महिमा को बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, जिसे हम एक बार पढ़ते हैं। ओरे भाई भजो मोर गौरांग चरण ना भजिया मैनु दुखे डूबी गृह विषकूपे दग्ध कैलो पंच पराण तापत्रय विषानले अहर्निशहिया जले देह सदा होए अचेतन रिपुवश इंद्रिय होइलो गोरापद पाशरिलो विमुख होइलो हेनो धन हेनो गौर दयामय छाडी सब लाज भय काय मन लहोरे शरण पामर दुर्मति छिलो तारे गोरा उद्धारिलो तारा होइलो पतित पावन गोरा द्विज नटराजे बांध हो हृदय माझे की करिबे संसार समान नरोत्तम दासे कहे
गौरा साम के हो नहे, ना भजीते देय प्रेमाधान। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय गौरांग महाप्रभु के भजन का महत्व बता रहे हैं। आपको याद होगा हमने चर्चा की थी, श्री गौरांग महाप्रभु जो हैं वो जीवात्मा के पति स्वरूप हैं, है ना, परमात्मा हैं। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र, प्राण मोर युगल किशोर। तो पहले तो धन का हमने आस्वादन किया कि ये जो धन अगर नहीं होगा नित्यानंद रूपी, तो फिर पति सेवा नहीं हो सकती है बिना धन के, है ना। तो धन के महत्व पर यानी निताई चांद के महत्व पर चर्चा हुई। अब जो इस आत्मा के पति हैं, जो गौरचंद्र हैं, जो गौरांग महाप्रभु हैं, गौड़ीय वैष्णव के परम उपास्य तत्व पर तत्व की जो अवधि है, सीमा है, ऐसे जो श्री गौरहरि है उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं इस प्रार्थना के माध्यम से श्री ठाकुर महाशय। शीला ठाकुर महाशय इस पद में अपने मन को गौरहरि के भजन का उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अरे भाई भजो मोर गौरांग चरण। गुरुदेव अपनी सुधाकर्णी का व्याख्या में बहुत ही सुंदर व्याख्या कर रहे हैं इस प्रार्थना का। कह रहे हैं सहोदर भ्राता संचित पैतृक संपदा का समान अधिकार पाता है, सुख दुख बराबर भोगता है। उसी प्रकार देह दैहिक आदि में अभिनिवेश के कारण जीव जो त्रिताप ज्वाला आदि भोगता है वो मन को भी भोगनी पड़ती है। देखिए ये जो मन है ना, मन हमारा श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि ये जो मन है यही उद्धार का कारण बन सकता है और यही सबसे बड़ा बंधु हो सकता है और यही सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है ना। यही हमें बारंबार 84 लाख योनियों में गिरा सकता है। भजन में मन नहीं लगता, ये कितना बड़ा संकट है अगर हम ये कह दें भजन में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भजन में मन? क्योंकि हमारा जो देह का अभिनिवेश है वो इतना अधिक है। इस देह को सब कुछ मान करके जब हम बैठे हैं और देह के रिश्तों को अपना मान करके बैठे हैं और उन्हीं की चिंता में घुले जाते हैं, सारा दिन, सारा समय, सारा आयु हम जो है बेकार कर देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि देह दैहिक आदि में अभिनिवेश के कारण जीव को त्रिताप ज्वाला भोगनी पड़ती है। 3 प्रकार के ताप भोगने पड़ते हैं। आगे गुरुदेव बताएंगे कि ये त्रिताप किस प्रकार के ताप हैं। तो वो भोगने पड़ते हैं। जीव भोगता है तो मन कहाँ अछूता रह सकता है? मन भी भोगता है ना। जीव भोग ही रहा है इसीलिए क्योंकि मन भोग रहा है। मन अच्छी तरह से भोगता है त्रिताप ज्वाला को, क्योंकि सहोदर भाई है। जैसे कि एक जुड़वा, मतलब एक घर में जुड़वा भाई हैं, एक साथ ही उठते हैं, बैठते हैं, एक साथ ही काम करते हैं, सब कुछ एक साथ ही होता है। तो एक जो करेगा दूसरा उसका फल भोगेगा, दूसरा जो करेगा पहला उसका फल भोगेगा, क्योंकि दोनों साथ साथ रहते हैं। इसीलिए जीवात्मा जो कि अपने मन के वशीभूत हो जाता है, क्योंकि मन जो है अनट्रेंड है, अप्रशिक्षित है और वो विषयों में लगा पड़ा है, रूप रस गंध आदि विषयों में लगा पड़ा है, जड़ीय विषयों में लगा पड़ा है। तो आत्मा को कष्ट उठाना पड़ता है, यानी कि जीव को कष्ट उठाना पड़ता है ना, उस मन के उच्छृंखलता के कारण। तो इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि इस जगत में मायाबद्ध मानव आदि व्याधि भोगता है। आदि और व्याधि, मन की पीड़ा ही आदि है और देह की पीड़ा व्याधि है। शरीर में कोई कष्ट आता है, शरीर पे दर्द होता है, शरीर में कोई अंग खराब हो जाता है, तो उसकी भी पीड़ा जो है जीव भोगता है। ऐसा तो नहीं है कि उससे जीव अछूता रह जाता है ना। जो पूरी तरह से देह और दैहिक में मत है वो बहुत पीड़ा भोगता है, लेकिन जो भजन में मत है, भगवान के नाम रूप गुण लीला के रसास्वादन में पूरी तरीके से डूबा पड़ा है, तो कष्ट उस पर भी आता है। लेकिन चूंकि उसका मन पूरी तरह से डूबा है भगवान के रूप में, नाम में, गुणों में, लीला में, तो कष्ट आते हुए भी वो उस कष्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। कष्ट आएगा ज़रूर, लेकिन उसका भजन चलता रहेगा, क्योंकि उसको आदत है उस रसास्वादन की। वो इस रसास्वादन के बगैर नहीं रह पाता।
देह का कष्ट इतना बड़ा कष्ट नहीं लगता है जितना बड़ा कष्ट ये लगता है कि हम जो है इस शारीरिक व्याधि के कारण उस पारमार्थिक, उस परमात्मा से संबंधित, प्रिया प्रियतम से संबंधित उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला का रसास्वादन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। शारीरिक व्याधि बीच में आ गई है, वहाँ ज़्यादा कष्ट होता है भक्त को। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो, मन की पीड़ा ही आदि है और देह की पीड़ा ही व्याधि है। मानसिक संताप कितना झेलता है एक मनुष्य, कितना कितना मानसिक संताप झेलता है। उसका शरीर ठीक है, तब भी उससे पूछो कि आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो, शरीर तो ठीक है, वो बोलेगा हाँ शरीर ठीक है, फिर उदास क्यों हो, पता नहीं मन बड़ा उदास है, आज मन नहीं लग रहा, आज मन बड़ा उदास है। मन क्यों उदास है भाई? कई बार कोई कारण भी नहीं होता तो भी मन बड़ा दुखी है। तो मन का ये जो दुख है उसे आदि कहते हैं, शरीर के दुख को व्याधि कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इसी प्रकार जीव जब भजन रस का आस्वादन प्राप्त करता है ना, तो मन भी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला की रस माधुरी आस्वादन कर धन्य होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि जीव जब त्रिताप ज्वाला सहन करता है, जब विषयों में डूबता है, तो मन भी जो है त्रिताप ज्वाला सहन करता है, मन भी जलता रहता है ना। और जब जीव विषयों में डूबता है, देह दैहिक आदि में, तो मन भी उसी में डूबा रहता है। इसी प्रकार से अगर जीव सौभाग्यवश, महत कृपावश, भगवान की कृपा होगी तो महत कृपा जरूर मिलेगी, महत कृपावश अगर वो भजन में आ जाए, तो भजन के कारण जीव जब भगवान के सुंदर सुंदर दिव्य नामों का आस्वादन करता है, भगवान के सुंदर मधुरमा भरे रूप का आस्वादन करता है, उनके अनंत गुणों का आस्वादन करता है, उनकी प्यारी प्यारी मनोहर लीलाओं का आस्वादन करता है, तो धीरे धीरे मन भी वो आस्वादन करने लगता है। मन को आदत हो जाती है, मन नाम का, हरि नाम का आस्वादन करता है। लाखों माला करते हैं भक्त लोग, है ना, उसका आस्वादन मन भी कर रहा है, जीव कर रहा है, मन भी कर रहा है, दोनों साथ साथ रहते हैं, सगे भाई हैं, भाई भाई हैं, वो भी आस्वादन कर रहा है। मन जो है रूप का आस्वादन कर रहा है, क्योंकि जीव रूप के आस्वादन में विभोर है, मन भी आस्वादन कर रहा है। तो इस तरह से मन जो है पूरी तरह से रसास्वादन करता है भगवत माधुरी का और धन्य होता है। गुरुदेव कहते हैं कि इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बुद्धिमान वो है जो अपने मन को समझा कर विषय अभिनिवेश से हटाकर भगवान के भजन में लगाए। ऐसा व्यक्ति ही बुद्धिमान है। क्योंकि मन का क्या है, जब मन को आस्वादन ही नहीं मिला है अच्छा, तो मन तो बुरे की तरफ ही जाएगा, है ना। मन को आस्वादन ही हमने दिया है टीवी का, टेलीविज़न सीरियल्स का, इधर उधर का आस्वादन ही हमने यही दिया है, क्योंकि हमको उसमें आ रहा है आस्वादन, मन को भी आ रहा है उसमें, तो मन बार बार वहीं ले जाएगा। थोड़ा सा समय खाली होगा, चलो चलो हम ये सीरियल देखते हैं, चलो चलो हम वो देखते हैं, चलो चलो रात भर ये देखते हैं, क्योंकि मन का आस्वादन ही यही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो ये सब करे, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कि मन को समझाए, क्योंकि मन तो जाएगा, उसे ट्रेनिंग नहीं है, मन को खींच खींच कर भगवान के नाम में लगाए, रूप में लगाए, गुणों के श्रवण में लगाए और उनके लीला के स्मरण में लगाए। प्रेम की मूर्ति शील ठाकुर महाशय का प्रेममय मन सतत भजन रस में निमग्न रहता है। ये बात गुरुदेव ने कह दी कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो प्रेममय हैं और उनका मन भी भगवान के प्रेम में सदा निमग्न रहता है। तो उनका मन कभी भी विषय में नहीं गया, है ना। लेकिन भक्ति का स्वभाव है अतृप्त रहने का। कोई कितना भी भजन कर ले, वो सोचता है मैंने कुछ नहीं किया, तभी वो भजन साधनहीन साधारण मानव की तरह मन से प्रार्थना करके विश्व के साधकों को ये मूल्यवान शिक्षा दे रहे हैं, है ना। खुद को दिखा रहे हैं कि मैं भजन साधनहीन साधारण व्यक्ति हूँ। अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर किसी को शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे। अगर यही सोचेंगे कि मैं प्रेमी भक्त हूँ और बाकी तो कोई भी जो है वो प्रेमी भक्त तो है नहीं, भक्त भी नहीं है, तो कैसे बता पाएंगे गौर के महत्व को, निताई के महत्व को? बड़ा असंभव है बता पाना। तो इसीलिए यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि मन ही साधक के भगवत भजन में परम सहायक है,
क्योंकि अगर देखिए इस मन को ट्रेन नहीं किया गया, इसको ज़बरदस्ती भगवान के रूप नाम गुण लीला का आस्वादन नहीं चखाया, तो फिर मन भागेगा उठ उठ के। हम ज़्यादातर लोगों से यही सुनते हैं, हमारा भजन में मन नहीं लग रहा, मन में बड़ी शिथिलता आ गई, मन नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा तो कोई नहीं, मन ही नहीं लग रहा, तुम तो लगो, धीरे धीरे मन भी लगने लगेगा। तुम तो लगो, बैठ जाओ, ज़बरदस्ती बैठ जाओ, ज़बरदस्ती करो, मन धीरे धीरे आपको फॉलो करेगा। कहाँ जाएगा? शरीर को छोड़ के तो जा नहीं सकता मन, है ना? तो आएगा ही, उसे आना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। लेकिन क्या होता है कि हम मन के वशीभूत हो जाते हैं, मन नहीं लग रहा। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए मन जो है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना। मन को साधना होगा, मन को साधना होगा, तब ऐसा मन जो कि ट्रेंड हो जाए, प्रशिक्षित हो जाए, सध जाए, वो साधक के लिए परम सहायक बन जाता है। क्योंकि जैसी आँख खुलेगी वैसे ही मन करेगा अब ये कर लें, अब भगवान किससे संबंधित वो कर लें, पूजा करें, उपासना करें, स्मरण करें, पढ़ें, मन लगता रहेगा, सदा हुआ मन। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि मन को शिक्षा देने के बहाने श्रील ठाकुर महाशय श्री गौरांग युग के समस्त विश्व साधकों को भाई संबोधित कर उन्हें श्री गौर भजन की प्रेरणा दे रहे हैं। गौरांग महाप्रभु का भजन कीजिए, क्योंकि देखिए कलयुग में तो जो भगवान आए हैं, चाहे वो प्रच्छन्न रूप में ही क्यों ना आए हैं तो वो गौरांग महाप्रभु ही, कलयुग के भगवान गौरांग महाप्रभु हैं, जिन्होंने प्रेम ही प्रेम बांट दिया। योग्यता वगैरह कुछ नहीं देखा, पात्र कुछ नहीं देखा, प्रेम बांट दिया, प्रेम दे दिया, वो भी मंजरी भाव का प्रेम दे दिया, ब्रज प्रेम दे दिया, उन्नत उज्जवल रस दे दिया। ये सिर्फ गौरांग महाप्रभु ही कर सकते थे, उन्होंने किया। इसीलिए हमें गौरांग महाप्रभु के चरणों में आत्मदान करना चाहिए। यही हमारे श्री ठाकुर महाशय कह रहे हैं। गुरुदेव आगे कहते हैं कि ब्रज के ठाकुर स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन इस विशेष कलयुग में श्री राधा की भाव कांति लेकर गौरांग बने हैं। ब्रजेंद्र नंदन जो सदा श्री वृंदावन में प्रिया जी के साथ विहरते रहते हैं, उन्हीं के अंदर एक छटपटाहट आई कि मैं अपने उन 3 वांछाओं को पूर्ण करूं कि कैसे है मेरी मधुरिमा, राधा रानी का प्रेम महिमा कैसा है और वो किस भाव में विभोर रहती हैं मेरा माधुर्य का आस्वादन करके, है ना। तो ये 3 वांछा लेकर के आए ज़रूर, लेकिन आनुषंगिक रूप से उन्होंने समस्त जगत को प्रेममय कर दिया और बहुत विशिष्ट चीज़ दे दी, और वो है मंजरी भाव उपासना। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, ना चैतन्यात कृष्ण जगति परतत्वम परमिहा, यानी कि श्री कृष्ण चैतन्य की अपेक्षा और कोई श्रेष्ठ परतत्व विश्व में नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन भी नहीं है, क्योंकि ब्रजेंद्र नंदन तो जब अपना लीला कर रहे हैं तो श्री जी के साथ कर रहे हैं, राधा रानी के साथ, पर राधा रानी अलग है, ब्रजेंद्र नंदन अलग है। तो जो एक जगह प्रेम माधुरी अलग है तो एक जगह रूप माधुरी अलग है, प्रेम से उत्थित रूप माधुरी अलग है। लेकिन जब प्रिया जी का भाव अंकांति ब्रजेंद्र नंदन धारण कर लेते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा हो जाते हैं। तो फिर वो और भी मधुर हो जाते हैं, वो और भी करुण हो जाते हैं, वो और भी परम प्रेमिक हो जाते हैं। तो इसीलिए बताया श्री रूप गोस्वामी जी ने कैटेगोरिकली बता दिया कि श्री कृष्ण चैतन्य की अपेक्षा, श्रीमन महाप्रभु की अपेक्षा और कोई श्रेष्ठ परतत्व यानी भगवान विश्व में नहीं है। परतत्व की उपासना समस्त श्रुति शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि परतत्व की ही उपासना करना चाहिए, ये समस्त श्रुति शास्त्रों में प्रसिद्ध है। चरण शब्द शक्ति से भरकर ही प्रयुक्त किया गया है, इसीलिए गौरांग चरण से गौरांग के भजन का ही उपदेश दिया गया है, ये समझना होगा। यहाँ भजन का अर्थ है श्रीमद् भागवतम में प्रतिपादित श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति। भजन का मतलब क्या है? हमारे श्रीमद् भागवतम में बताया, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सारा जो कुछ है यही है नवदा भक्ति। और ये इस भक्ति का जो कोई पालन करते हैं, श्रवण करते हैं, अर्चन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वंदन करते हैं, तो ये सब करते करते जो है
इन अंगों का पालन करना ही भजन कहलाता है। तभी प्रेम मिलता है ना। साध्य वस्तु है प्रेम, किंतु साधन के बगैर कोई पा नहीं सकता है। वस्तुतः देखा जाए तो साध्य भी नहीं है प्रेम। प्रेम तो भगवान निक्षिप्त करते हैं आह्लादनी शक्ति की और संवित शक्ति की सारवृत्ति प्रेम भगवान निक्षिप्त करते हैं। साधन करना होता है ताकि हृदय उस योग्यता को प्राप्त कर सके, ताकि उस प्रेम को ग्रहण किया जा सके। तो गुरुदेव कहते हैं कि इस गौर युग के लोग श्री गौरांग को उपास्य या भजनीय विषय तत्व के रूप में ग्रहण कर श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा उन्हीं का भजन करें। गौर युग में भजन करना है तो गौरांग महाप्रभु का करो। क्योंकि इस विशेष कलयुग में प्रेम संपदा पाने के लिए प्रेम अवतार श्री गौरांग महाप्रभु की उपासना ही शास्त्रों में कही गई है। यशस्वी पंडित शिरोमणि वासुदेव सार्वभौम आदि ने भी श्री गौरांग का महा ऐश्वर्य देखकर उनका कलयुग के उपास्य के रूप में निरूपण किया है। हमारे जो गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद, उन्होंने अपने चैतन्य चंद्रामृतम में लिखा है, श्रवण मनन संकीर्तनादि भक्तया मुरारेर यदि परम पुमर्थ साधयेत को अपि भद्रम मम तु परम पार प्रेम पीयूष सिंधो किमपि रस रहस्यम गौर धामनो नमस्यम। यानी कि गौरांग महाप्रभु के देखिए जितने भी भक्त हैं ना, खासतौर से सार्वभौम भट्टाचार्य आदि, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जिनका श्लोक हमने पढ़ा, इन्होंने महा ऐश्वर्य देखा है श्री गौरांग महाप्रभु का। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने तो षटभुज रूप में महाप्रभु के दर्शन किए, महाप्रभु को भगवान के रूप में साक्षात देखा, महसूस किया है, और बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने शतकम आदि लिखे हैं महाप्रभु के ऊपर। पूरी तरह से उन्होंने ये बताया है कि वही भगवत तत्व हैं इस कलयुग में। और हमारे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने भी लिखा है, श्रवण मनन संकीर्तन आदि भक्तया मुरारे यदि परम पुमर्थ साधयेत को अपि भद्रम। यानी कि यदि कोई भाग्यवान जन मुरारी की श्रवण मनन संकीर्तन आदि भक्ति द्वारा परम पुरुषार्थ प्राप्त करने में समर्थ होता है तो बहुत ही अच्छा, किंतु अपार प्रेमामृत सिंधु श्री गौरांग का रस रहस्य ही मेरा भजन है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने कितने बड़ी बात लिखी कि अगर कोई श्री कृष्ण के बारे में सुन रहा है, श्री कृष्ण की कथा का श्रवण कर रहा है, उनका स्मरण कर रहा है, उनका मनन कर रहा है, उनका रूप ध्यान कर रहा है, कह रहे बहुत अच्छा करो करो, है ना, लेकिन मैं नहीं कर रहा, तो भाई आप क्या कर रहे हो? बोले मैं तो प्रेम अमृत सिंधु, जिनके अंदर श्री राधा रानी का महाभाव है। श्याम सुंदर के अंदर तो श्री राधा रानी का महाभाव नहीं है ना, है? तो प्रेमामृत सिंधु, जिनके अंदर प्रिया जी का महाभाव है, जो मोहनाख्या महाभाव को निरंतर भोगते रहते हैं, रसास्वादन करते रहते हैं, है ना, राधा रानी की प्रेम रस सीमा उसका भोग करते हैं और दुनिया को भी दिखाते हैं कि देखो ये है प्रेम रस सीमा। तो ऐसे जो परम प्रेममय ब्रजेंद्र नंदन हैं, प्रिया जी के महाभाव को लेकर के आए हैं श्री गौर हरि रूप में, उनका रस रहस्य ही, वो जिस रहस्यमय रस का आस्वादन करते हैं और जिस रहस्यमय जो उज्जवल प्रेम है उसका वितरण करते हैं, अनर्पित चरी अवदान मंजरी भाव उपासना, वही मेरा भजन है, क्योंकि वो इतना उन्नत उज्जवल रस जीवों को प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए, लेकिन उन्होंने ये उन्नत उज्जवल रस प्रदान नहीं किया जीव को कि आप चलो निकुंज में जो है मंजरी भाव का आस्वादन करो। जब ब्रजेंद्र नंदन की करुणा और श्री राधा रानी की करुणा एक हो गई मिलकर के, तब उन्होंने पतित पामर जीव का भी उद्धार कर दिया। तब तो करुणा ही स्वतंत्र कर दी उन्होंने कि तुम पात्र अपात्र कुपात्र कुछ मत देखो, जिस तिस को प्रेम दान देते रहो। बिना साधन के कृष्ण प्रेम दे दिया। तो इसीलिए हमारी श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने इतनी बड़ी बात कह दी। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि श्री राधा कृष्ण के मिलित विग्रह ही अगर गौर सुंदर हैं, उन्होंने जग जन को श्री राधा कृष्ण की मधुर रस की उपासना ही प्रदान की है,
तो ठीक है, जब उन्होंने राधा कृष्ण की युगल उपासना दे दी है तो मैं गौरांग महाप्रभु का भजन क्यों करूं, मैं राधा कृष्ण का ही भजन करूं। आखिर उन्होंने भी तो श्री राधा कृष्ण का ही भजन दिया है हमें। अगर हम नहीं करते गौर हरि का भजन और सिर्फ राधा कृष्ण का भजन करते हैं तो क्या समस्या है? तो इसका उत्तर फिर से श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी ही दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, भ्रातः कीर्तया नाम गोकुलपते रुदाम नामावलीम यद्वा भावय तस्य दिव्य मधुर रूपम जगन मंगलम हंत प्रेम महारसोज्वल पदे नाशापीते संभवेत श्री चैतन्य महापुर प्रभोर यदि कृपा दृष्टि पतेन्न त्वयि। कह रहे हैं, हे भाई, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद अपने श्री चैतन्य चंद्रामृतम में बहुत कुछ कहते हैं और यहाँ भी इन्होंने एक बात कही कि हे भाई, तुम श्री कृष्ण की सर्व समर्थ नामावली का उच्च स्वर से कीर्तन करो, उनका नाम लो, कृष्ण कृष्ण बोलते रहो, या उनकी जगन मंगल यानी जो जगत का मंगल करती है ऐसी दिव्य मधुर मूर्ति का ही ध्यान करो। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा दृष्टि तुम पर नहीं पड़ती, यानी सिर्फ कृष्ण भजन हो रहा है, महाप्रभु का भजन नहीं है, महाप्रभु आउट है आपकी भजन पद्धति में, तो बोल रहे हैं यदि श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा दृष्टि तुम पर नहीं पड़ती तो महाप्रेममय उज्जवल रस आस्वादन की आशा आपकी कभी पूर्ण नहीं होगी। यानी प्रिया प्रियतम का जो युगल रस वस्तुतः क्या है ये समझ नहीं आएगा, और उस रस में जाकर यानी उस रस के अनुरूप कैसी सेवा होनी है वो भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आस्वादन मतलब आपने सुन लिया उज्जवल रस के बारे में, पर आप अब आस्वादन भी करना चाहते हो तो बोल रहे वो नहीं हो सकता, वो तो श्री महाप्रभु ही कराएंगे। सीधी सी बात समझिए ना, ये हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जहाँ श्री राधा रस सुधा निधि में राधा रानी के दिव्यताओं के बारे में बता रहे हैं, राधा रानी के महाभाव, उनका प्रेम और भी बहुत कुछ वर्णन कर रहे हैं। और अनेक लोग सोचते हैं कि हम श्री राधा रस सुधा निधि का पाठ करके और श्री राधा जी का ही चिंतन करते करते और उनकी लीला का दर्शन करते करते राधा श्याम सुंदर को पा जाएंगे, वहाँ पर हम सखी मंजरी सहचरी हो पाएंगे। तो बोला नहीं, यहाँ बोला नहीं, आप कितने ही उच्च स्वर में कीर्तन करो, लेकिन अगर महाप्रभु की करुणा दृष्टि नहीं पड़ती तो वहाँ पहुँचने का कोई उपाय नहीं है। ये भी प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, वहाँ भी कहा उन्होंने, श्री राधा रस सुधा निधि में भी उन्होंने राधा जी के गुणावलियों का वर्णन किया, और यहाँ भी चैतन्य चंद्रामृत में साफ साफ बोल दिया कि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा दृष्टि तुम पर नहीं पड़ती तो महाप्रेममय उज्ज्वल रस यानी कि भावुल्लासरति, महाप्रेममय उज्ज्वल रस हम लोगों के लिए हो गई भावुल्लासरति रूप जी के अनुगत्य में, तो उसके आस्वादन की आशा, मंजरी भाव के आस्वादन की आशा, वो सेवा प्राप्ति की आशा कभी भी पूर्ण नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं देखना चाहिए, दूसरा पहलू भी उन्होंने बता दिया, जहां उन्होंने बताया कि इतना कुछ मैंने बोला तो है श्री जी के बारे में, प्रिया प्रियतम के बारे में, और उसमें आपको डूबने को भी बोला है और अब खुद भी डूबना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो महाप्रभु का कृपा पात्र हूँ। आप महाप्रभु का भजन ही नहीं करते, आप महाप्रभु को जानना ही नहीं चाहते, तो फिर कैसे ये आशा पूरी होगी, क्योंकि प्राप्ति तो वही कराएंगे। फिर कहते हैं ना भजिया मैनो दुखे, नहीं, यहां बताया कि इस संदर्भ का मर्मार्थ यही है, गुरुदेव कह रहे हैं कि साधक श्री गौरांग की कृपा से ही मंजरी स्वरूप में ब्रज में श्री श्री राधा माधव की रहस्यमय प्रेम सेवा पाकर धन्य होगा। गुरुदेव ने बोला गौरांग महाप्रभु की कृपा से ही मंजरी स्वरूप में ये सेवा मिलेगी, उनकी कृपा नहीं है, उनको अपनी उपासना पद्धति में नहीं रखा, अपनी उपासना से आउट कर रखा है, तो फिर नहीं मिलेगा। ये हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने स्वयं बोला है। फिर कहते हैं ना भजिया मैनो दुखे डूबी गृह विषकूपे दग्ध कैलो ए पंच पुराण। श्रील ठाकुर महाशय श्री गौरांग भजन विमुख व्यक्ति की दुर्गति की बात कह रहे हैं। श्री गौरांग का भजन ना करके जीव गृह रूपी विषकूप में डूबकर दुख से मर जाता है। घर रूपी
घर है, पति है, बाल हैं, बच्चे हैं, सब लोग, पत्नी है, जो भी। तो ये विषकूप है अगर बीच में श्री गौरांग महाप्रभु की उपासना नहीं है तो। विषकूप की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। एक ऐसा कुआं जो ज्वालामय विष जल से भरा है। विष जो है ना वो जलाता है, अगर कोई विष पी ले तो वो जलने लगता है। सांप किसी का दंशन कर ले तो आराम से नहीं मरता, उसकी ज्वाला से वो एकदम तड़पड़ाने लगता है, छटपटाने लगता है। तो जो कुआं ज्वालामय विष जल से भरा है वो विषकूप है। या फिर जंगल में एक ऐसा कुआं स्थित है जिसमें सांप, बिच्छू आदि विषैले प्राणी रहते हैं, वो विषकूप है। अगर उसमें कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसकी देह उनके दंशन से, उन्हें काटने से ज्वालामय हो जाती है ना। घर भी विषकूप है। घर जो है ना, जहाँ भजन नहीं है, जहाँ सिर्फ ऐसा घर जहाँ बीच में राधा कृष्ण की उपासना नहीं है, निताई गौर की उपासना नहीं है, गुरु गौरांग के प्रति समर्पण नहीं है, ऐसा घर विषकूप है। ये मैं नहीं कह रही, ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, ये हमारे गुरुदेव बता रहे हैं। क्योंकि वहाँ फिर क्या है, वहाँ इस देह के लिए भागता रहता है आदमी और दैहिक परिवार के रिश्तों के लिए भागता रहता है। ये करो, वो करो, ये जुटाओ, वो जुटाओ, इन्हें ऐसे खुश करो, उसको वैसे खुश करो, बस और कुछ नहीं। सुबह से लेकर रात तक बस यही सब, जड़ीय वस्तुओं में, जड़ीय लोगों में अभिनिवेश। तो ये तो विष है। गुरुदेव कहते हैं कि गृह विषकूप का अर्थ है गृह आश्रम मानो विषकूप की तरह ज्वालामय है। गृही व्यक्ति देह, दैहिक आदि में अभिनिवेश के कारण स्त्री, पुत्र, पैसा आदि में आसक्त होकर सतत इस प्रकार अस्थिर चित्त हो समय बिताता है कि भक्ति पथ के आश्रय की या भजन साधन के सामर्थ्य से वो रहित हो जाता है और पशुवत आहार, निद्रा आदि को लेकर ही जीवन बिताता रहता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक यही चलता है। घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी। बोले कि भजन कर लो तो उनके पास करोड़ बहाने हैं, करोड़ बातें बोल देते हैं। कैसे हैं बताइए कलयुग के लोग, भजन के लिए इतने बहाने, इतने बहाने। अभी तो मैं जो है बच्चा हूँ, फिर बड़े हो जाते हैं तो अभी तो बड़ी जिम्मेवारी हैं जी, जब और भी बूढ़े हो जाते हैं अभी क्या करें। अभी तो ये जो हमारे जो बच्चे हैं ये तो काम पे चले जाते हैं, इनके पोता पोती, नाता नाते, मतलब हमारे पोता पोती, नाती नाता, इन सबको भी देखना पड़ता है है ना। अब इनकी तोतली बोली अच्छी लगती है, उन्हें बोले कि अरे अपने बच्चों को दे दो भाई, तुमने उन्हें संभाल लिया, वो संभालेंगे इनको। अजी देखिए जी, हमारे ज़माने में इतना टफ कंपटीशन नहीं होता था। अभी अगर बहू काम पे नहीं जाएगी तो बच्चे कौन देखेगा, है ना। फिर अगर काम तो कराना बहुत ज़रूरी है जी, कैसे घर चलेगा। पहले तो हमारी दो की छोटी छोटी कमाइयों में भी हो जाता था, पति ही कमाता तो भी हो जाता था। अभी तो दोनों को कमाना पड़ रहा है, हमें ही पालना पड़ेगा। लो जी, आपकी बुकिंग अगले 25 सालों के लिए हो गई यू हैव बीन बुक्ड। अब रिहाई की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि जब भी आप सोचेंगे हाय हाय ये बोला था किसी ने कि भजन करना चाहिए, उम्र तो बीत गई, वैसे ही वो जो है तोतली तोतली जुबान वाले बच्चे सामने खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। और आदमी उनके नीड्स में, उनकी आवश्यकताओं में खुद को भूल जाएगा। हाँ अब इसके लिए ये बना दूँ, इसे खिला दूँ, ये करो। कैसा भूल जाता है, कहाँ राधा दास्यम, कैसा राधा दास्यम, कैसा भगवान के प्रति प्रीत, सब गया, सब गया। आदमी छटपटा के रह जाता है पर निकल नहीं पाता है, क्योंकि फिर से भोली भाली चेहरा लेके आ जाता है सामने बच्चा, है ना। अब उनका बेचारों का दोष नहीं है, बच्चों का दोष नहीं है, लेकिन जो भी है ये क्या है, विषकूप। ये मैं नहीं कह रही, ये ठाकुर महाशय कह रहे हैं, ये गुरुदेव कह रहे हैं कि ये विषकूप है ना, विषकूप है, विष का भरा हुआ कुआं है। क्योंकि इंसान पशुवत आहार निद्रा का अभ्यस्त हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था अगर किसी की है ना, तो समझो वो विषकूप में ज्वालामय अवस्था में रह रहा है। अब यहाँ पर गुरुदेव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि साधारण मनुष्य उस ज्वाला का अनुभव ना भी करे, किंतु साधक करता है। क्योंकि अगर हम ये कहें तुम ज्वालामय अवस्था में रह रहे हो, विषकूप में रह रहे हो, तो इंसान कहेगा कि अपनी आंखें चेक कराओ, हम विषकूप में नहीं रह रहे, हम बड़े मजे से रह रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक हम कितने गप्पे करते हैं, गप्पे सुनते हैं, इतना एंटरटेनमेंट करते हैं, टीवी देखते हैं, मॉल जाते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, पार्क में लेके जाते हैं, उन्हें घुमाते हैं, है ना। वो तो बेचारा अभी आ बाबा बोल रहा है, हम इतना अच्छा बोलते हुए भी तुतलाने लगते हैं उसके पीछे पीछे,
कमाल है, वो तुतला रहा है, वो बोल नहीं पाता, तुम क्यों तुतलाते हो? कैसा मतलब अभिनिवेश हो गया है, हैं? दैहिक अभिनिवेश कैसा हो गया बाल बच्चों के प्रति, बच्चों के प्रति। उसका मुंह देख करके जिंदा रहते हैं, खूब अच्छे से सुन लेते हैं कि बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए, लेकिन बच्चे का नाम रख देते हैं। क्या नाम रखा आपने? सोचते हैं हम भाई 12-15 साल हो गए इन्हें श्रवण करते करते भगवान का नाम, अब बच्चा हुआ है घर में, क्या नाम रखा है? उसका नाम रखा उई पुई, उई पुई, ये क्या नाम है भाई? ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, कमाल है भाई, कमाल है। क्या नाम रखा है? दंशन, दाशना, फीसना, पता नहीं क्या नाम रखा। राम रख देते, छोटा ही नाम चाहिए, राम रख देते, श्याम रख देते, राधा रख देते, छोटा, और भी बहुत छोटे नाम होते हैं भगवान के। तो कम से कम तुम्हारा अजामिल की तरह भजनाभास ही हो जाता, नामाभास ही हो जाता। नामाभास का भी कितना बड़ा फल है कि यमदूत नहीं आते हैं, लेकिन नहीं, राधे राधे भूल जाते हैं, उई उई करते रहते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ यही दिखाया है कि वो व्यक्ति सारा समय इस विषमय ज्वाला में रहता है, पर उसे पता नहीं चलता, अंत तक नहीं पता चलता। उसके हाथ पैर ढीले ढाले हो जाते हैं, गर्दन हिल नहीं पाती। जो बच्चे बड़े प्यार से व्यवहार करते थे, धीरे धीरे उनका व्यवहार कठोर होता चला जाता है। वो आपको 4 बातें सुनाते हैं। पहले मम्मी जी आप जी करते थे, और धीरे धीरे बोलेंगे आप अपनी आंखें चेक करा लो, आपसे ढंग से एक दाल साफ नहीं होती, कंकड़ आ गया मेरे मुंह में। अरे तूने मेरी जिंदगी को पूरा कांटों से भर दिया, तुमने मेरे जीवन के 72 साल निकाल दिए हैं तुम्हारे पीछे चिंता करते करते, और फिर बाद में अपना एक बच्चा टांग दिया हमारे ऊपर। तुमने हमारे जीवन का ये सब कर दिया, और आज एक दाल में कंकड़ आ गया तो इतनी बातें सुना दी। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि फिर भी हम अभ्यस्त हो जाते हैं उस ज्वाला में रहने के। ज्वालामय है, सारा विषकूप है, लेकिन अभ्यस्त हैं, आदत है, यही जीवन है ना। यही जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं थोड़ी खुशियाँ, ये सब बोलने लगते हैं। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आदमी शायद वो ज्वाला महसूस ना करे, पर साधक करता है। अगर कोई भजन में आ जाए तो करेगा। गुरुदेव कहते हैं सांप के भीतर ही विष रहता है, पर सांप को उसका अनुभव नहीं होता। सांप के अंदर बहुत जहर रहता है, पर क्या कभी सांप उस जहर से छटपटाता है? नहीं, कभी नहीं छटपटाता है। वो तो उसके ना रहने पर ही छटपटाता है, किंतु जब अन्य प्राणी को डसता है तो उसे उस ज्वाला का अनुभव होता है। इसी तरह संसारी दशा में जो व्यक्ति संसार भोग रहा है भाई, संसार भोग रहा है, तो उसे अपने बाल बच्चे, स्त्री पुत्र, पैसा सब बड़े सुखमय लगते हैं। अभी हाल फिलहाल आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी। हम हमेशा जो है ये चर्चा करते हैं, हमेशा सुनते हैं। श्री वृंदावन महिमामृतम में हमारे प्यारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं कि वृंदावन से मैं कभी ना जाऊं, चाहे ब्रजवासी मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दे तो भी ना जाऊं, है ना। इतना कुछ कहते हैं कि आप अगर पढ़ेंगे सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि हम कहाँ रह रहे थे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी कहते हैं कि पृथक आवास योग जो है दुखमय है। अगर वृंदावन से बाहर, ब्रज से बाहर हम रहते हैं तो दुख ही दुख है। तो हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे, हमारे पड़ोस में एक घर है, तो हमेशा उस घर में, वो घर हमेशा बंद रहता है, आज खुला देख लिया। तो हमने कहा भैया आप आ गए क्या? ये तो बड़ा अच्छा है कि आप ब्रजवास करने आ गए, कार्तिक में आ गए, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। बोले नहीं बहन जी, हम लोग आते हैं 6-7 महीने में आते हैं, और यहाँ आके ना सफाई करते हैं और फिर ताला लगा के चले जाते हैं। मैंने कहा सफाई करने आते हैं, ताला लगा के चले जाते हैं? हाँ, ताला लगा के चले जाते हैं। क्या करें, हमारे यहाँ पे 5-7 फ्लैट हैं, आगरा में भी हमारे 5-7 फ्लैट हैं, दिल्ली में भी हमारे 5-7 फ्लैट हैं। मैंने कहा आप कितने लोग हो? कह रहे हम 4-5 लोग हैं, मगर इतने सारे फ्लैट हैं, और हर जगह जाते हैं, सफाई करते हैं और ताला बंद करते हैं और चले आते हैं। ये काम है जी उनका। मैंने कहा ब्रजवास नहीं करोगे, अब कभी रहोगे नहीं यहाँ पर? तो कह रहे नहीं, वैसे हम आते हैं, 1-2 महीने में आते हैं, दर्शन करते हैं और फिर निकल जाते हैं जी वापस अपने काम पर। हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, वो कौन चलाएगा? मैंने कहा फैक्ट्री इतनी सारी क्यों बढ़ा रखी है, एक ही कर लेते, कैसे भी करके ब्रजवास कर लेते। लेकिन बात उनको समझ नहीं आई, ज़रा भी समझ नहीं आई। मैंने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी कि आप जो है यहाँ रुक पाएँ, एक रात रुकेंगे तो भी हमारे प्यारे भगवान उसे दंडवती परिक्रमा की तरह ले लेते हैं, वृंदावन में रुको। तो असर नहीं हुआ था वो पूरा, तो उनको समझ नहीं आया। लेकिन हमारा हृदय बड़ा ही दुखी हो गया कि देखो यहाँ इनके 5-5, 7-7 घर हैं और सिर्फ सफाई कराने के लिए आते हैं, नौकरों को भेज देते सफाई करा दो। ओहो, तो इसीलिए कहा कि ये
उनको तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, संसारी दशा में बड़ा सुखमय लगेगा। मरते समय भी कहेंगे हमारे बच्चे से मिला दो, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, अरे उसको फ़ोन करके बुला दो, उसको नहीं देखा मैंने, अरे तूने इतने साल तो देखा, 90 का हो गए तुम, और वो तुम्हारा लड़का 70 साल का हो गया, 70 साल तक तुमने उसका मुंह देखा, कितनी बातें सही हैं, उसको फ़ोन करके बुला दो, मैं उससे मिल लूँ। मिल के क्या होगा, क्या होगा मिल के? बड़ा कष्ट है। इसीलिए बोला कि इनके ना रहने पर संसारी व्यक्ति दुख पाता है। अगर किसी संसारी व्यक्ति का घर बार लुट जाए, हैं, घर में आग लग जाए, बिजनेस चौपट हो जाए, या फिर जो है बाल बच्चा कोई मर जाए, तो वो अपने दुख से कभी उभरेगा नहीं। दुखी तो एक भजनानंदी व्यक्ति, उसको भी दुख होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो तन्मय रहेगा अपने भजन में, उसका भजन नहीं छूटने वाला, वो भजन का उसको नशा चढ़ा पड़ा है। लेकिन एक संसारी व्यक्ति दुखी हो जाएगा, है ना। किंतु वो जब भजन पथ पर चलता है, वही व्यक्ति, देखिए हमने ऐसे बहुतों को देखा जिनको संसार बड़ा अच्छा लगता था, पोता पोती नाती नाता बहुत अच्छे लगते थे, और फिर जैसे ही वो भजन पथ पर चलने लगे, है ना, ऐसे भी लोगों को देखा है मैंने, जैसे भी भजन पथ पर चलने लगे तो वही रिश्ते उनको जैसे लगता है सांप काट रहा हो हमको, उन्हीं से वो हो जाते हैं कि इनको जी बोलते रहते हैं भजन कर लो, तो बिल्कुल सुनते ही नहीं जी, भजन नहीं करते बिल्कुल भी, और मेरे भजन को भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि अभी तुम इस उम्र में क्या भजन करोगी, जब छोटे थे तो माँ बाप बोलते थे कि अभी भजन करके क्या करेगी, तेरे को ब्याह करना है, ये करना है, वो करना है, जिम्मेवारियाँ निभानी है। पति के घर में आए तो उन्होंने कहा अरे जिम्मेवारियाँ निभाएगी कि भजन करेगी, बूढ़े हो जाओ तो भजन करना, बूढ़े हो गए, पति मर गए हैं, अब बच्चे हैं, जब भजन करते हैं तो बोलते हैं अब क्या भजन करोगी इस उम्र में, अब बच्चे हमारे कौन देखेगा। तो इस तरह से संसार जो है वो बार बार विषैला लगता है, काट रहा है। तो इसीलिए बोला कि तब वही जड़ीय विषय रूपी विषधर सर्प उसे डसने लगता है जब वो भजन पथ पर चलता है। जब तक वो भजन नहीं करता वही उसे बड़ा आनंदप्रद लगता है, वो देख ही नहीं पाता। तभी यही कह सकता है वो, ना भजिया मैनू दुखे डूबी गृह विषकूपे, हे गौरहरि मैंने तुम्हारा भजन नहीं किया, दुख से मर गया, और जो विषय रूपी विषकूप में मैं जो है ये घर जिसे कहते हैं, लोग कहते हैं घर है, लेकिन ये घर में मेरा आराम हराम हो गया, विषकूप है, ये मैं आज समझ पाया, क्योंकि आपका भजन नहीं किया तो ये घर विषकूप है ना, ये मुझे बारंबार डस रहा है। गुरुदेव कहते हैं कि ग्रह धातु से गृह शब्द बना हुआ है, ग्रहण और आश्रय के अर्थ में ग्रह धातु का उपयोग होता है। इसका मतलब जो आश्रय देता है वही गृही है। यह देह रूपी गृह ही मायाबद्ध जीव का प्रथम आश्रय है। जीव किस में आता है? जीव को अगर भोग करना है इस माया का, तो उसको एक देह स्वीकार करनी पड़ेगी, स्थूल देह और सूक्ष्म देह, मन बुद्धि चित्त अहंकार की बनी सूक्ष्म देह, और ये जो 5 पदार्थ हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश आदि, इनकी जो है बनी हुई स्थूल देह, ये स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने उसे ग्रहण किया, आश्रय लिया। ये जीव यहाँ बैठा है, ये जीव, ये जो देह है उसमें देही बैठा हुआ है। देह और देही अलग है, जीव और देह अलग है। मैं शरीर नहीं हूँ पर मैं शरीर में हूँ, है ना, और ये शरीर मेरा भी नहीं है, दिया हुआ भगवान का है। अगर मेरा होता तो मेरा इस पर कंट्रोल होता, मेरा कंट्रोल नहीं है इस पर, मेरा किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं है। तो ये देह रूपी घर ही मायाबद्ध जीव का प्रथम आशय है। गुरुदेव बता रहे हैं क्यों देह रूपी घर मिला है, चिदानंद घर भी तो मिल सकता था, पार्षद देह मिल जाता। तो बोल रहे चिदानंद सत्व जीव ने आनंद स्वरूप होकर भी श्री कृष्ण बहिर्मुख दशा में बहिरंग माया का आस्वादन करना चाहा है, इसीलिए ये देह रूपी घर पाया है। भाई हम तो चिदानंदमय भगवान के सच्चिदानंदमय अंश हैं, वो भी सच्चिदानंदमय, हम भी उन्हीं के अंश हैं, है ना। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव भूते, सारे जितने भी जीव हैं वो सारे जीव लोग वो सब क्या है, सनातना है, मेरे सनातन अंश हैं। तो अगर हम उनके सनातन अंश हैं तो यानी उनका एक गुण तो हमारे अंदर भी है ना, जीव होने के नाते, कि हम भी चिन्मय हैं, स्वरूपतः आनंदमय हम भी हैं, लेकिन हमारा सब कुछ ढक गया,
माया ने ढक दिया, जीव माया गुण माया सब ने ढक ढुक करके हमारे को कैद कर दिया, क्योंकि हम कृष्ण बहिर्मुख हैं अनादिकाल से, उनकी तरफ कभी नहीं मुड़े। कितनी बार शायद हमको मनुष्य देह मिली, हमने फिर भी जो है यहीं भोगना चाहा, तो फिर ये देह रूपी घर पाया। उस देह रूपी घर में अभिनिवेश के कारण वो अनादिकाल से अपने शरीर को भूला हुआ है और देह को ही मैं समझकर 84 लाख योनियों में अवर्णनीय दुख ज्वाला भोगता घूम रहा है ना। अवर्णनीय मतलब इस देह रूपी घर में अभिनिवेश के कारण अनादिकाल से वो अपने आप को भूला हुआ है और देह को ही मैं समझता है। यही उसकी सजा है फिर तो, मतलब यही उसका कर्म है भयंकर, देह को मैं समझना और दैहिक को मेरा समझना। जबकि समझना चाहिए मैं फला फला आत्मा हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ या फला फला दासी हूँ राधा रानी की, स्वरूप में अभिनिविष्ट होना चाहिए, तो वो हमारा होता नहीं है। गुरुदेव कई स्थानों पर लिखते हैं हमारा स्वरूप पिस रहा है, हम देह में ही बंधे हुए हैं, ये मेरा, ये मेरी माँ, ये मेरा पिताजी, ये मेरा बहन, अरे मेरा तो कोई है ही नहीं राधा रानी के सिवा। गुरुदेव ने तो बता दिया, फिर भी समझ नहीं आती है बात। मेरा मेरा करते जाते हैं और पता नहीं कैसी बुद्धि हो जाती है हमारी, इतना मेरा मेरा हो जाता है, स्वरूप पिसता चला जाता है और अंत में उसी देह देहिक में ही मन लगा रह जाता है, फिर वही प्राप्ति होती है। 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो ना इन 84 लाख योनियों में खुश थोड़ी ना है। अब आप देखो अपने सामने कितने कुत्ते बिल्ली कैसे कैसे बेचारे दुख पा रहे होते हैं, कोई उन्हें पत्थर मार रहा होता है, कोई कुछ, बैल के नाक में रस्सी डाल करके लोग कितना कितना बोझ डालते हैं, उसके मुंह से फेन निकलता है, कितना कुछ देखिए अपने आसपास देखिए। एक जो है पतंगा बड़ी खुशी खुशी चला जा रहा होता है, उसे लगता है मैं जीवन में बड़ा खुश हूँ, तभी एक छिपकली आके उसे मुंह में भर करके चलने लगती है। कितना कितना कुछ होता है, कितना कितना कुछ, हर कोई बड़ा खुश सा नज़र आता है, लेकिन फिर देखिए काल उसके पीछे मंडराता है। हर व्यक्ति दुखी है, हर प्राणी दुखी है, हर प्राणी दुखी है। खुश कौन है? एक भगवान का निष्किंचन निष्काम दास, निष्काम दास खुश है। तो ये कैसी विष ज्वाला है, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। अति गहरे कुएं में गिरने पर उससे निकलने का कोई उपाय नहीं रहता। इसी प्रकार जीव इस देह रूपी गहरे कुएं में अपनी चेष्टा से किसी प्रकार नहीं निकल सकता। अपनी चेष्टा से हम इस शरीर रूपी कुएं से नहीं निकल सकते। तो कौन निकालेगा हमें? गुरुदेव निकालेंगे। यदि कोई कृपालु ऊपर से सुदृढ़ रज्जू रस्सी देकर, सहारा दे देकर और निकालने की कोशिश करता है, परंतु ऐसा नहीं है कि देखिए रस्सी तो डाल दी गुरुजी ने, पकड़ना भी तो होगा। पकड़ते ही कितने लोग हैं। रस्सी तो डाल दी गुरुजी ने कि तुम पकड़ो इसे दृढ़ता से और अब तुम्हें खींचना है, चलो प्रिया प्रियतम का गुणगान करो। अरे भाई वो तो कह रहे हैं घर बार ही नहीं छूट रहा। ठीक है गुरुजी, आप अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहो, हद को क्रॉस मत कर देना। गुरुजी बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि 4 उपदेश देते रहे, हमको बार बार बताते रहो, है ना। गुरुजी बन गए, आप अपने कैबिन में रहिए, अंदर में। यही हालत है ना, बताइए, यही हालत है, यही हालत है। तो इसीलिए गुरुदेव ने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी कि इस प्रकार कुएं में गिरे व्यक्ति को यदि कोई कृपालु ऊपर से सुदृढ़ रज्जू का सहारा देकर ऊपर खींचता है, तो खींचेगा तब ना जब वो पकड़ेगा। वो कहता मैं तो पकड़ना नहीं चाहता, मैं खुश हूँ इस अपने विषकूप में, आप मुझे निकालने की चेष्टा मत करो। अब मैं जब भी आता हूँ भरमा देते हो आप मेरे को, हमेशा आप ऐसे ऐसे लेक्चर दे देते हो कि परिवार से मन उखड़ जाता है। फिर किसी तरीके से मन को संयत करता हूँ, फिर आप 4 बातें ऐसी बोल देते हो। तो मैं आपसे ही कम मिलूंगा, ये बात समझ आती है। मुझे नहीं पकड़नी है रस्सी, अपनी रस्सी वापस ले जाओ। तो ये हालत है। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि अगर वो व्यक्ति उसे दृढ़ता से पकड़ ले तो वो कृपालु, जिसने रस्सी फेंकी, गुरुदेव कह रहे हैं वो व्यक्ति कृपालु है, जो उसे विषकूप से निकालना चाह रहा है। वो कृपालु उस रज्जू को खींचकर उसे कुएं से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देह रूपी गृहकूप में गिरे हुए व्यक्ति को साधु, शास्त्र और गुरु ने साधन रूपी रज्जू दी है। साधन करना होगा। साधु, शास्त्र, गुरुदेव एक ही वाक्य बोलते हैं, तीनों में समानता होती है। साधन भजन करना होगा, श्रवण करना होगा, कीर्तन करना होगा, अर्चन करना होगा, स्मरण करना होगा, वंदन करना होगा, और भक्ति के 64 जितने भी अंग बताए गए हैं जो कि नवधा भक्ति ही का विस्तार हैं, वो सब करना होगा, है।
तब कहीं समझना होगा कि हमने रज्जू पकड़ ली, पकड़ ली, तभी वो बाहर आ सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि जीव दृढ़ता के साथ इस साधन भजन रज्जू को पकड़ ले। इस साधन भजन, ये साधन भजन ही है वो रस्सी। अगर इसे जीव ने दृढ़ता से पकड़ लिया तो गुरुदेव कहते हैं तो वो विषकूप से निकल सकता है और अपने स्वरूप जागरण से कि मैं फला फला मंजरी हूँ, उसका स्मरण करे, उसका अभ्यास करे, तो आनंदमय भगवान की सेवा पाकर सदा सदा के लिए सुखी हो सकता है। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गैलो, से दोषे माया तार गलाए बांधी लो। ताते कृष्ण भजे करे गुरूर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। अनादिकाल से जीव भूला हुआ है ना भगवान को, इसीलिए उसको सजा के रूप में माया ने उसके गले में ये पाश बांध दिया है, संसार रूपी पाश। वस्तुतः तो कोई हमारा है नहीं। अगर हमारा होता तो सही बात है भाई, नींद में भी हमें पता रहता कि फला फला हमारा है। सो जाते हैं तो हमें क्यों नहीं पता रहता कौन मम्मी, कौन पापा, कौन भैया, कौन भाभी, कौन ये, कौन वो। जगते हैं तो इतनी लंबी लिस्ट होती है मेरे की, ये मेरा, वो मेरा, मेरी चाची, मेरी ताई, मेरी बुआ, मेरी मामा। बहुत मुश्किल होता है, इतना सारा रिश्तों का लाइन लगा रहता है और उनका फिर आना जाना। और फिर ये भी सुनते हैं कि मनुष्य जीवन मिला सिर्फ भजन के लिए, तो करेगा कब भजन, वो तो इन्हीं चक्कर में रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर वो कृष्ण का भजन करेगा और गुरुदेव की सेवा करेगा तो माया जाल छूट जाएगा और कृष्ण चरण मिल जाएंगे। तभी ठाकुर महाशय ने कहा है, ना भजिया मईनो दुखे डूबी गृह विषकूपे। बहुत ही सुंदर जो है शिक्षा दी है हमारे गुरुदेव ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थना के माध्यम से। और आगे है दग्ध कैलो ए पंचपराण। इस विषय में हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे कल, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।